सर्दियों के दिन चल रहे हैं, फूस का माह चल रहा है और इस महीने को सुनकर दिमाग में एक बात आती है, क्योंकि इस माह में कुछ खास होता है और कुछ खास ऐसा होता है कि इस माह में कहीं भूतों का मेला लगता है। हमारे इसी भारत में भूतों का मेला लगता है इस माह में, और इस मेले में बहुत तादाद में लोग पहुंचते हैं और वहां पर जाकर अपने दुखों का निवारण करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बहुत लोगों को ये बात पता भी होगी और शायद वो लोग हमारी वीडियो रेगुलर देखते भी होंगे, आसपास के लोग। तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपके वहां पर ये मेला लगता है और इस मेले में क्या होता है। दोस्तों, क्या घटित होता है? क्या सच में ही ऐसा होता है मान्यताओं के हिसाब से? और ये मेला करीबन 1 महीने तक लगता है और गांव से, शहर से, बड़े बड़े शहरों से, दूर दूर से लोग आकर यहाँ पर अपने आप को हाजिर करते हैं और अपने दुखों का निवारण करते हैं। तो चलिए, कौन सा गांव है, कहां पर आपको जाना होगा और कैसी जगह है, क्या सच में ऐसी कोई जगह है भी या नहीं है, बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी चीजें इनके बारे में हमारी यूट्यूब पर, हमारे सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं। कई न्यूज चैनल, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, वो भी वहां पर जाकर अपनी न्यूज बनाते हैं, देखते हैं, लेकिन वो भी वहां पर कुछ जवाब देकर नहीं आते। कुछ लोग इन बातों को नहीं मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं। तो ये कौन सा गांव है? दोस्तों, आपको भोपाल से 250 किलोमीटर दूर बैतून जाना होगा। बैतून से आपको 45 किलोमीटर दूर मलाजपुर गांव में जाना होगा, जहां पर ये मेला लगता है, लोगों की शिरकत होती है और बड़े ही धूमधाम से इस मेले की शुरुआत होती है। यहाँ पर जो फूस माह चला हुआ है, इस माह की जो पूर्णमासी आती है, इससे इस मेले की शुरुआत होती है और यहाँ पर पूरे 1 महीने तक ये मेला चलता है। तभी हमने इस मेले का जिक्र किया है। आपको वहां पर जाना होगा। उस गांव के बारे में बताते हैं कि वहां पर एक गुरु साहिब बाबा का दरबार लगता है। गुरु साहिब बाबा का वहां पर मंदिर है। उस मंदिर में कहते हैं कि लाखों लोग आते हैं और अपने दुखों का निवारण करते हैं। उस मंदिर के पास कुछ पेड़ हैं बरगद के, उन पेड़ों के हर एक पत्ते पर हजारों भूत रहते हैं और वहां पर ही उन भूतों को छोड़ा जाता है। ये सब कुछ कहा गया है इस मंदिर के बारे में। कहते हैं जो गुरु साहिब हैं, उनके बारे में पहले शुरुआत करते हैं। गुरु साहिब ने जब वो बाल अवस्था में थे, उससे बड़े हुए, जब उन्होंने शिक्षा ली, उसके बाद बताते हैं कि कुछ लोगों को उन्होंने जो खेत की मिट्टी होती है, उस मिट्टी से शक्कर बनाई थी और बच्चों को खिलाई थी, गांव वालों को खिलाई थी। और वहां पर उन्होंने उस खेत की मिट्टी से प्रसादी बनाई थी और वहां पर ये बात बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और वो बहुत ज्यादा तपस्वी इंसान थे, मतलब गुरु थे, बहुत ज्यादा उन्होंने तप किया था। उनकी इतनी तपस्या थी कि कोई भूत उनके पास नहीं आ सकता था। ये बीते 400 साल पुरानी बात है। 400 साल पहले से इस मंदिर की मान्यताएं बनी आ रही हैं और 400 सालों से ये मेला लगता आ रहा है उसी गांव में और शुरुआत इसकी हो चुकी है। वहां पर कई मीडिया रिपोर्ट वाले जाते हैं, वो अपनी तरह से रिपोर्ट कवर करते हैं। जो वहां पर भक्त पहुंचते हैं, वो अपना इंटरव्यू देते हैं। वहां पर कई महिलाओं के बाल पकड़कर उनसे कुछ बातें पूछी जाती हैं, उन पर मार भी लगाई जाती है कि भाई तुम पे कौन सा भूत है। और सामने जो पेड़ होते हैं, एक हिसाब से बना हुआ होता है और कहा जाता है कि तुम इसके ऊपर से जाकर, इस पेड़ पर जाकर रहोगे और भूत उन लोगों के ऊपर से उतरकर उस पेड़ पर ही जाकर रहने लगते हैं। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है? अब इसके बाद उस मंदिर की और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर भूत आया है और जिसका भूत वहां पर उतर गया है, उस व्यक्ति को अपने वजन बराबर वहां पर गुड़ दान करना पड़ेगा, कि जितना उसमें वजन है उतना ही तोलकर वहां पर गुड़ दान करना होगा, जिसकी प्रसादी बनती है। और यहाँ पर कैसे स्टार्टिंग की जाती है? आप वहां पर जाओगे, सुबह उठकर आपको जल्दी स्नान करना होगा। स्नान करने के बाद आपको जो बाबा साहेब की समाधि है उसकी परिक्रमा करनी होगी और जो वहां पर फिलहाल महंत है उसके सामने आपको पेश होना होगा और वो आपसे पूछताछ करेंगे कि आपको कौन सा भूत है, क्या है। तब आपका वहां पर इलाज शुरू होगा। दोस्तों, वहां पर बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग वहां पर आते हैं। एक व्यक्ति वहां पर आया था, संजय नाम का व्यक्ति, जो अपने भाई को लेकर बीते 7 साल से परेशान रहता है। दोस्तों, उनका नाम संजय होता है। उसका छोटा भाई 7 साल से क्या हरकत करता है, वो अकेले में हंसता है, तालियां बजाता है,
कई लोगों से बात करता है। अब डॉक्टर तो इसमें ये कह देते हैं कि ये व्यक्ति दिमागी तौर से ठीक नहीं है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, 7 साल से दिमागी हालत से जूझ रहा है। यहाँ पर संजय बताते हैं कि मैं अपने इस भाई को, जो मलाजपुर का एक व्यक्ति संजय के पास रहता है और वो उससे कहता है, दिल्ली का ये व्यक्ति होता है, वो इससे कहता है कि तुम एक बार मलाजपुर जाकर उस मंदिर में अपने भाई को दिखाओ, तुम्हारे भाई हो सकता है ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो संजय बताता है कि मुझे कल से ही अपने भाई को आराम लग रहा है, मेरे भाई को आराम हो गया है, तो यहाँ पर ये अपनी ये राय रखते हैं। ये केवल एक भक्त की श्रद्धा है, एक व्यक्ति बता रहा है, हम अपनी तरफ से कोई भी बात इसमें नहीं जोड़ रहे हैं। और दोस्तों, ये जो मेला होता है इसमें काफी रौनक होती है। चारों तरफ आपको बहुत सारे ऐसे लोग नजर आ जाएंगे जिनके ऊपर आत्माएं होती हैं, वो चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। जैसे ही वो बाबा साहिब की परिक्रमा करके और सामने आते हैं और सामने आकर जब उनके भूत उतारे जाते हैं तो वो एक नॉर्मल इंसान बनकर हम सबके सामने आ जाते हैं, आप सबके हमारे सामने। दोस्तों, वो एक आम इंसान बन जाते हैं और उनकी जिंदगी सही चलने लगती है। अब यहाँ पर साइंस क्या कहता है? साइंस, वहां पर कई डॉक्टरों ने शोधन किया, कई लोग गए, बड़े बड़े लोग गए, मीडिया गई, सभी ने अपनी तरफ से एक तर्क निकाली। सभी ने कहा कि अंधविश्वास है, झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, इन लोगों की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इस वजह से लोग ऐसी हरकत करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात है, आपकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और आप डॉक्टर के इलाज से ठीक नहीं हो रहे, तो अगर ऐसी चीज से आपको इलाज लग रहा है तो इसमें भी कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर आप ठीक हो रहे हो, मानसिक हालत अगर इसी हिसाब से खराब हुई है कि ऐसे आपकी मानसिक हालत ठीक हो जाए, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। इंसान को ठीक करने के कई तरीके आजमाए जाते हैं, तो उनमें से एक तरीका ये भी मान लिया जा सकता है। यहाँ के लोग विश्वास करते हैं क्योंकि यहाँ पर गुरु साहब की हवेली भी है, बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत ही अच्छा स्थान है, बहुत सुकून भी मिलता है। लेकिन रात के वक्त कहते हैं कि वहां पर डर सा भी लगता है। अब ये सारी बातें सत्य हैं या झूठ हैं, कुछ लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना, जो वहां के लोग हैं। यहाँ पर कई बातें ऐसी आती हैं कि हाँ, वहां पर सत्य है। जब इतने लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात वहां पर है। दोस्तों, कहते हैं कि इनकी आज तक भी, इनकी जो शक्ति है, इनके जो चमत्कार हैं, आज तक भी चलते आ रहे हैं। बहुत लोग वहां पर ठीक हो रहे हैं, बहुत लोगों का इलाज हो रहा है। तो इन सब में आप लोग कितनी सच्चाई मान सकते हो, कितनी सच्चाई मानते हो? ये ऐसा गांव है जिसे सुनकर दिमाग में एक बार में ही ऐसा लगता है कि भूतों का गांव या भूतों का मेला, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, वहां पर जो पेड़ हैं, उनके जो पत्ते हैं, उन सभी को देखकर सभी लोग ये कहते हैं, वहां के लोग कहते हैं कि इन पर 400 सालों से भूतों का राज है, इन पर भूत रहते हैं, इन पेड़ों पर, और इनके हर पत्ते पर 1000 से ज्यादा भूत हैं। तो आप सोच सकते हो एक पेड़ पर कितने भूत होंगे। ये काफी ऐसी बात है कि जी नहीं करता, दिल नहीं करता, दिमाग नहीं करता कि विश्वास मत करो, लेकिन दिल करता है काश ऐसा हो भी सकता है, शायद ऐसा हो सकता है। तो आप लोगों की कितनी राय है? आप लोग अपनी राय जरूर रखना। रामवती नाम की महिला बताती हैं, वो कहती हैं कि बीते 8-9 साल से मैं बहुत परेशानी से जूझ रही हूँ, मुझे रात को भूत सोने भी नहीं देते, मैं इतनी ज्यादा परेशान रहती हूँ। वो महिला अपने बारे में कई बातें बताती हैं और कहती हैं कि मैं जिस दिन से इस धाम पर आई हूँ, यहाँ पर आई हूँ, मेरी मैं परेशानियों से मुक्त हो चुकी हूँ और मैं जिंदगी बेहतर गुजार रही हूँ। ऐसी ऐसी कुछ गाथाएं, कुछ घटनाएं इस मंदिर के बारे में बनी हुई है, इस स्थान के बारे में बनी हुई है। और इसकी यहाँ पर आपको जल्दी जाना होगा, सुबह 4 बजे स्नान करना होगा। स्नान करने के बाद आपको गुरु साहिब बाबा के समाधि के आपको परिक्रमा करनी होगी और उसके बाद आपके दुखों का निवारण होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी आप लोगों के सामने रखी है। ये बहुत ज्यादा प्रचलित है, यहाँ पर बहुत लोगों के कष्ट दूर होते हैं, दुख दूर होते हैं, लाइन लगी रहती है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है। ये जानकारी आप लोगों को, इसलिए आपको बहुत जगह से जानकारी मिल जाएगी, लेकिन हमने भी अपने चैनल के माध्यम से कुछ लोगों के कानों में बात डालने की सोची और आप लोगों के पास ये बात पहुंचा दी। तो कैसी लगी आप लोगों की? आप अपनी राय जरूर रखना। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या दोस्तों, ऐसे स्थान जो होते हैं
बहुत जगह ऐसे स्थान होते हैं जहां पर जो हमारे बड़े थे, जो संत थे, जिनके शायद प्रभाव ही ऐसा होता है कि वहां पर जाने के बाद ही आपको ऐसा लगने लगता है कि एक हम अच्छी जगह पर आ गए, यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है। ऐसा ही प्रभाव संतों का होता है, संतों की वाणी होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो ये गांव ऐसा है जहां पर भूत रहते हैं और उसी गांव में इतने सारे भूत हैं पेड़ों पर, तो इसके बारे में तो भैया हम तो कोई ज्यादा कह नहीं सकते। आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों कुछ लोगों के नाम लेना चाहते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। चेतन कुमार शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंकिता अल्बर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता बहन, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैना सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैना सोनी जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खड़क बहादुर नेपाल से, खड़क बहादुर जी आपका कल भी कमेंट आया था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लक्ष्मण जी हमारी वीडियो पर बहुत कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके कमेंट बहुत प्यारे होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। तारा चंद पलवल से, तारा चंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तेज प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुभाष जाखड़ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत अच्छा कमेंट था। अभय प्रताप यूपी से, अभय प्रताप भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने दोपहर की वीडियो पर भी कमेंट किया और आपका कमेंट बहुत अच्छा होता है। अभय प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे भाई हो। तहे दिल से उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जो हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं और हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हैं। आप लोगों का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारी वीडियो को देखने के लिए और हमें एक मौका देने के लिए। तो जैसी भी आप लोगों को वीडियो लगी हो आप अपनी राय जरूर रखना। दोस्तों अगर आपका कहीं पर घूमने का मन हो तो आप भोपाल से 250 किलोमीटर दूर, बैतूल से 45 किलोमीटर दूर आप मलाजपुर गांव जा सकते हैं जहां पर भूतों का निवारण है। और हमारे भारत में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन चीजों पर विश्वास करना ऐसे लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन ये सारी चीजें हमारे भारत में ही आपको देखने को मिल सकती हैं। हालांकि विदेशों में भी ऐसी चीजें होती हैं लेकिन ज्यादातर ये चीजें हमारे भारत में देखने को मिलती हैं। दोस्तों कई लोग इन पर अपनी राय रखते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ये मनगढ़ंत बातें हैं। अगर मनगढ़ंत बातें हैं फिर भी लोगों को आराम हो रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये केवल हमारे दिल को तसल्ली देने के लिए बातें बनती हैं। कुछ लोगों का जो काम है कहते हैं, कहने दीजिए, बाकी आगे अपनी जिंदगी को देखिए। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।